तो आज हम आपका लेकर के आए क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। तो सबसे पहले हम वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आपका हमारा थ्योरी पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 4 है आपका प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध यानी आपका विश्व युद्ध 2 बार हुआ था। विश्व युद्ध 2 बार हुआ था। एक का नाम था आपका प्रथम और दूसरे का नाम था आपका द्वितीय। विश्व युद्ध कहने का मतलब हुआ विश्व में भी जितने भी देश हैं वह सब एक दो गुट में बंट करके और अपने ही में लड़ाई कर लिए थे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध आपका कब स्टार्ट हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 ईस्वी में इसका खत्म हो गया था, ये अंत हो गया था इसका। और उसके बाद आपका शुरू हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, जिसका जो 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1945 ईस्वी में खत्म हो गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रथम विश्व युद्ध, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे आपका द्वितीय विश्व युद्ध का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध यहाँ पर आपका स्टार्ट करते हैं प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध ये युद्ध आपका 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में ये खत्म हो जाता है। तो इसका रीजन क्या था? सबसे पहले कोई भी युद्ध होता है तो वह किस कारण से हुआ या उसमें सबसे पहले तो उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका इफेक्ट क्या पड़ा, ये तो कोई भी युद्ध अगर या कोई भी वार होगा तो ये तो निकलना आता है। तो सबसे पहले क्या निकल आता है? तो सबसे पहले उसका कारण क्या था, सबसे पहले उसका कारण क्या था और सेकंड आपका जानना है कि उसका रिजल्ट क्या निकला था, यानी उसका परिणाम क्या निकला था। फिर उसके बाद उसका प्रभाव क्या पड़ा था, उसका प्रभाव क्या पड़ा था, आज उसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि प्रथम विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध में जितना भी यूरोप वाले देश थे वह लगभग 2 भागों में बंट गए थे। वो कितने भाग में बंट गए थे? प्रथम विश्व युद्ध में आपका 2 भाग में बटे हुए थे। पहला का नाम था मित्र राष्ट्र और दूसरे का नाम था केंद्रीय शक्ति। दूसरे का नाम था केंद्रीय शक्ति। पहले का नाम मित्र राष्ट्र और दूसरे का नाम केंद्रीय शक्ति था। मित्र राष्ट्र में जो देश थे आपका वह थे आपका इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया जिसको आप रूस या पहले सोवियत संघ के इसको नाम से जाना जाता है, सोवियत संघ। और सेकंड आता है आपका सोवियत संघ के बाद उसके बाद आता है यहाँ पर आज के समय में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जिसको नाम से जाना जाता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा सहयोगी राष्ट्र। यहां पर जो आपका मित्र राष्ट्र में जो देश आया वह इंग्लैंड थे, फ्रांस थे, रूस थे और सोवियत संघ जिसको आज के समय में रूस के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद थे संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर उसके सहयोगी राष्ट्र। यानी सहयोगी राष्ट्र कहने का मतलब कि पहले जिस इन लोगों ने अपना एक उपनिवेश तैयार बनाए थे। उपनिवेश यानी का मतलब हुआ कि गुलाम, यानी ये अपने गुलाम बनाए थे, उसको भी इस युद्ध में शामिल किए थे। जैसे यहाँ पर जो इंग्लैंड वाला था वो भारत को अपना उपनिवेश बनाया था, यानी उस समय भारत भी इस युद्ध में शामिल था। तो भारत किसके साथ था? तो मित्र राष्ट्र के साथ था। कैसे साथ था? तो वह इंग्लैंड का उस समय गुलाम था।
यानी ये नाम नहीं आता है कि भाई भारत साथ था या उस युद्ध में शामिल था या नहीं था, लेकिन इस युद्ध में वह शामिल था, इंग्लैंड के साथ था। फिर उसके बाद आता है केंद्रीय शक्ति। केंद्रीय शक्ति में अब आपका कौन सा देश शामिल था ये जानेंगे। केंद्रीय शक्ति, केंद्रीय शक्ति में आपका आता है केंद्रीय शक्ति। इसमें जो देश थे वह थे आपका जर्मनी, फिर उसके बाद इटली, फिर ऑस्ट्रिया, तथा सहयोगी राष्ट्र। यानी केंद्रीय शक्ति में जर्मनी थे, इटली थे और उसके बाद ऑस्ट्रिया थे तथा उसके सहयोगी राष्ट्र। करने का मतलब कि जिस तरह इंग्लैंड एक दूसरे देश को गुलाम बनाया था, उसी तरह जर्मनी भी बनाया होगा, इटली भी बनाया होगा, ऑस्ट्रिया भी, और उसके और भी उसमें लगभग शामिल थे। तो वो सब एक दूसरे को गुलाम बनाए हुए, तो सब इसमें लगभग दुनिया के अधिक से अधिक देश इसमें भाग लिए थे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो इसका इन दोनों जब आपस में लड़े थे तो इसमें सबसे पहले जीत हुई थी, तो इसकी जीत हुई थी, किसका? मित्र राष्ट्र का। क्लियर? अब उसके बाद अब आपका आता है इसका कारण क्या था, इसका कारण क्या था ये जानेंगे। कारण, तो सबसे पहले कारण नंबर 1 में आता है यूरोपीय शक्ति संतुलन का बिगड़ना। यूरोपीय शक्ति संतुलन का बिगड़ना, संतुलन का बिगड़ना। अब यहां पर रीजन नंबर 1 आ गया कि यूरोपीय शक्ति संतुलन का बिगड़ना, ये कैसे एक मेन मुख्य कारण हो सकता है। तो सबसे पहले आप जर्मनी का नाम सुने हैं इसमें, देखिए जर्मनी, या इसको आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कारण इसका क्या था, कारण इसका क्या था ये स्टार्ट करते हैं। कारण नंबर 1 था यूरोपीय शक्ति संतुलन का बिगड़ना, मतलब कि 1871 ईस्वी में आप जर्मनी का एकीकरण सुने होंगे कि हुआ था, जर्मनी का एकीकरण। ये जब जर्मनी का उस समय 1871 से पहले जर्मनी लगभग 39 भागों में बटा हुआ था। तो 1871 ईस्वी में बिस्मार्क ने अपने दम पर उसका एकीकरण किया। तो 1871 ईस्वी में जर्मनी का पूरा तरह से एकीकरण हो गया था। उसके बाद क्या था आपका, तो जब ये एकीकरण हो करके जब उभरा, तो जैसे उभरा तो यूरोप में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में इसको जाना जाने लगा। यूरोप में इसको महाशक्तिशाली या शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में इसको जाना जाने लगा। इससे क्या हुआ कि लोगों में, यानी यहाँ के जो यूरोपीय राष्ट्र में क्या हुई, तो प्रतिस्पर्धा की भावना शुरू हो गई, यानी एक दूसरे से जलने लगे। और यानी कहने का मतलब हुआ कि एक देश दूसरे देश को नीचा दिखलाना चाहता था, यह सबसे मेन कारण था। और दूसरा कारण था आपका गुप्त संधियां एवं गुटों का निर्माण, गुप्त संधियां एवं गुटों का निर्माण। यानी ये पहला कारण था कि यूरोपीय शक्ति संतुलन का बिगड़ना। दूसरा कारण था गुप्त संधियां एवं गुटों का निर्माण होता था, यानी चुपचाप लोग देश दूसरे देश से जाकर के संधि कर लेते थे और उसके बाद वो गुट बना लेते थे। इससे क्या होता था कि यूरोप वाले जो देश थे वो एक दूसरे का दुश्मन थे, वह एक दूसरे से जलने लगे और भय की भावना उत्पन्न हो गई, जिसके कारण क्या हुआ, तो आगे चल के यह युद्ध फिर से उत्पन्न हो जाते हैं। यानी गुप्त संधियां कहने का मतलब कि आप 1887 ईस्वी में एक संधि हुई थी, उसका नाम था मैत्री संधि।
जिसमें ऑस्ट्रिया और हंगरी क्या किए थे, आपका एक साथ आए थे, ऑस्ट्रिया एवं हंगरी। ये 1887 और 1882 ईस्वी में होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और त्रिगुट संधि, आपका नाम सुने, त्रिगुट संधि, त्रिगुट संधि या